Hello everyone. Today we are discussing about a motion. Motion means क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है. Movement of an object from one position to another position with respect to the observer is called a motion. अब मोशन डिफरेंट टाइप से होते हैं. वन डायमेंशनल भी होते हैं, टू डायमेंशनल भी होते हैं, थ्री डायमेंशनल भी. वन डायमेंशनल को अपन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. When an object move along a straight line, the motion of the object is called a rectilinear motion or straight line motion. For example, motion of a car on a highway. फिर दो टाइप से क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर को क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन स्पेसिफाइड. जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 10 क्या हो गया मैग्नीट्यूड और ईस्ट क्या हो गया डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल फोर्स वेलोसिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं. जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा. फिर नेक्स्ट जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एग्जैक्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मतलब आगे कदम बढ़ाओ चाहे पीछे कदम बढ़ाओ, दोनों ही केसेस में आपके पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा. तो लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय मूविंग an object in the given irrespectively of direction is called a distance. ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती. इसकी ऐसा यूनिट मीटर है. डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस का एक पार्ट होता है. जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी. फिर बात आती है यूनिफॉर्म मोशन. When an object move cover equal distance in equal interval of time, it is said to be a uniform motion. जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये जाएगा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा. When an object cover unequal distance in equal interval of time, it is said to be a non-uniform motion. फिर स्पीड एंड वेलोसिटी. अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है तो आपको स्पीड और वेलोसिटी भी आ जाएगी. स्पीड में क्या करना है आपको? अब यूनिट टाइम लगाना है डिस्टेंस के अपॉन में, तो स्पीड की डेफिनेशन मिल जाएगी. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. मैथमेटिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है. यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड और सिंपली मीटर पर सेकेंड, m/s. ये स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी. इसी टाइप से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी अपन बना सकते हैं. अब एवरेज स्पीड के बारे में बात करें. फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम. मतलब टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया अपॉन में टोटल टाइम, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड. फिर वेलोसिटी की बात करें. वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होती है लेकिन वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात होती है. Speed an object in a particular direction known as a velocity. It is a displacement of a body in a unit time. Velocity equal to displacement upon time. SI unit meter per second. It is a vector quantity. Same average velocity की भी बात करें. It is given by the arithmetic mean of initial and final velocity for a given period of time. Total displacement upon में total time. ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी. वेलोसिटी से ही रिलेटेड अगला टॉपिक होता है अपना एक्सेलरेशन. क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपन क्या वर्ड यूज कर देते हैं? क्या वर्ड यूज कर देते हैं? एक्सेलरेशन. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ एक्सेलरेशन. और इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, अब ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसकी यूनिट. और ये वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है.
जब वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन के अपोजिट में हो डायरेक्शन हो तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी वर्डिस करते हैं। एंड मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ थ्रू द यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, मतलब उसके हर सर्कुलर मोशन में एवरी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है। उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड, बॉडी एक्सेलरेटेड होती है। और नॉन यूनिफॉर्म व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है उसको, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, कभी भी स्पीड तेज कम ज्यादा हो सकती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें डिस्टेंस टाइम का, तो टाइम को एक्स एक्सिस पे लो या वाई एक्सिस, और एक 45 डिग्री के एंगल से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो ये यूनिफॉर्म को बताती है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन को बताती है। मतलब एक सेकंड में 1 मीटर, एक इस टाइप से जो है डिस्टेंस देखेंगे तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में टाइम इंक्रीज होता जाता है, और टाइम इंक्रीज तो ये एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, तो ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी जब रेस्ट में होती है तो पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल टू टाइम एक्सेस, मतलब कांस्टेंट। इसी टाइप से सेम डिस्टेंस की जगह अपन डिस्प्लेसमेंट लगा दें, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया। ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। थैंक यू।